37 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट 100 में से 37 आए थे, इंक्लूडिंग ऑल द 3 सेक्शंस। टफ मॉक टेस्ट देने चाहिए और मेंस में भी ये होना चाहिए, मेंस में भी टफ। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते, सॉल्व कर सके, उतना बढ़िया। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस लास्ट के 15 दिन में नहीं हो पाएगी, और जनरल अवेयरनेस को पहले से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 महीने पहले, मेन से 2 महीने पहले से आपको कुछ स्टार्ट कर सकते हो तो हो जाएगा। कौन सा एग्जामिनेशन आपका क्रैक हुआ है? सर मैं 3 एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं। एक IBPS क्लर्क, IBPS PO और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी मैनेजमेंट ट्रेनी, उसमें मेरा 5th रैंक आया है ऑल इंडिया। ओके, तो अभी ज्वाइनिंग किस में करेंगे आप? AICL में करूँगा जो। अच्छा रैंक है इसीलिए? रैंक भी अच्छा है, उसमें थोड़ा वर्कलोड भी कम है, बेटर अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू। आप प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताओ कि कब से आप प्रिपेयर कर रहे थे और कितने अटेम्प्ट्स के बाद आपका ये फाइनल सिलेक्शन हुआ? एक्चुअली मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था, बट उसी टाइम मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो उसमें मेरे प्री क्लियर नहीं हुआ था। कौन से ईयर की बात है? लास्ट ईयर 21 के एंड से स्टार्ट किया था, और 22 में एग्ज़ाम्स हुए और अभी 23 चल रहा है। तो अराउंड 1 साल 5 महीने का टाइम लगा मुझे, उसके अराउंड रही थी प्रिपरेशन। नहीं, जैसे आपने बताया कि आपका प्री भी नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में। हाँ, तो उस टाइम पे एक्चुअली मैंने जस्ट स्टार्ट किया था और मैं कॉन्सेप्ट्स ही सीख रहा था, नए नए, जैसे क्वांट्स के होते हैं, रीजनिंग के बेसिक्स सीख रहा था। और उस टाइम मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था जस्ट फॉर एक प्रिपरेशन के लिए, कि आप देखते हैं दे के एग्ज़ाम की एक्चुअली एग्ज़ाम कैसा आता है, तो उसके लिए मैंने भरा था। बट सीरियस अटैम्प्ट मेरा यही वाला था। दिस माय फर्स्ट। हाँ जी। आपने बोला कि आपने बेसिक्स की तैयारी की थी, तो कैसे की थी आपने बेसिक्स की तैयारी? उसके 2-3 चीज़ें थी। एक तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उसके बाद एक ग्रैंड बंडल कोर्स PDF आती है गाइडली की, वो मैंने खरीद ली थी स्टार्टिंग में। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें डेली एक वो दे रखा था कि डेली टारगेट्स, तो वो मैं डेली 50 डेज अराउंड का होता है वो, तो वो मैं डेली करता था। उसके अलावा जब मैं उसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो मैं 2-2, 3-3 PDF करने लगा एक दिन में। और ऐसी रीजनिंग का भी करता था और मैथ्स, क्योंकि इंग्लिश की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में उससे करता था। उसके बाद मॉक टेस्ट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए अगर आपकी तैयारी हो चुकी है प्री की, तो आपको हर दिन 2 देने चाहिए, और आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो, तो हफ्ते में 2 देने चाहिए। तो उस हिसाब से टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देने चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस इज़ द मेन की। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो वही है। और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए हमें इंग्लिश के लिए, चाहे हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से हमें एडिटोरियल्स मेनली पढ़ने होते हैं। अगर एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, आपको याद है कि जब फर्स्ट टाइम आपने मॉक टेस्ट दिया था, कोई सा भी, जब स्टार्ट करे तो कितने मार्क्स आए थे? 37 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट 100 में से 37 आए थे, इंक्लूडिंग ऑल द 3 सेक्शंस। तो वो मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में इतना आया था, और मैं खुश था क्योंकि उस टाइम पे जस्ट स्टार्ट किया था, और मैं खुश था कि एटलीस्ट मैं 37 तो आए रहे हैं। अगर 50-60 कुछ कट ऑफ जाता है तो मैं 40 तक तो खड़ा हूँ। उसके बाद मेरे को और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा, और आपके जो जैसे ये मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़े थे, तो वो सब्सटेंशियली एक बार में ही बढ़ गए थे या धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़े थे? वो धीरे धीरे ही बढ़ते हैं एक्चुअली सबके, एकदम से तो किसी का नहीं बढ़ता है। वो पहले आप 70 परसेंटाइल में आते हो, फिर आप 80 परसेंटाइल तक जाते हो, और फिर 90s में आप रहते हो। कभी आपका 90 आता है, कभी 97 भी आ जाता है, कभी 99 भी आ जाता है। तो वो एक 90 प्लस जो भी परसेंटाइल है वो अच्छे हैं, मतलब अगर आपके 90 प्लस हैं और वो मेंटेन्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आ गया उससे नहीं चलेगा। अगर वो मेंटेन्ड हो रहे ओवर टाइम, तो वो आपको एक देख सकते हो कि मॉक टेस्ट में आपका एक पैटर्न चल रहा है, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। उसके अलावा काफ़ी लोग सोचते हैं कि इजी मॉक टेस्ट देने से बूस्ट मिलता है कॉन्फिडेंस को, बट मेरा इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव वाला है कि आपको मॉक टेस्ट टफ देना चाहिए। गाइडली का भी एग्ज़ाम लेवल होता है, गाइडली का भी अच्छा होता है, लेकिन जो और प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिगनिंग के लिए तो सही है, लेकिन अगर आपको टफ आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम उससे इजी आएगा, तो आपको आसान रहेगी निकालने के लिए। तो टफ मॉक टेस्ट देने चाहिए, और मेंस में भी ये होना चाहिए, मेंस में भी टफ। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते, सॉल्व कर सके, उतना बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने मेंस और प्री की तैयारी स्टार्ट साथ में की थी, अलग से की थी? मैंने पहले प्री से स्टार्ट किया था, क्योंकि बेसिक्स वही होते हैं, बेसिक्स ही आते हैं प्री में। प्री से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मेरा प्री क्लियर हुआ था, पहला SBI PO हुआ था 2021 में, वो क्लियर हो गया 3 महीने में।
उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि प्री तो क्लियर हो रहा है लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी, और मेंस में मेरा 1 नंबर से रह गया था वो। उसके बाद मैंने मेंस की पजल्स जो होती हैं वो उनको डेली बेसिस पे करना चालू किया, डेली 1 पज़ल या 2 पज़ल, और क्वांट में अगर हम 1 DI भी कर लें डेली का तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस लास्ट के 15 दिन में नहीं हो पाएगी, और जनरल अवेयरनेस को पहले से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 महीने पहले, मेन से 2 महीने पहले से आपको कुछ स्टार्ट कर सकते हो तो हो जाएगा। अगर डेली पढ़ रहे हो तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, बट इफ़ यू स्टार्ट इवन 2 और 3 मंथ्स बिफोर, सो इट विल ऑल्सो सॉल्व द पर्पस। ठीक है। अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट हो गए, जो स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है। हाँ। तो गाइडली उन कैसे हेल्प कर सकता है, या गाइडली को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट? जो 2 कैटेगरीज़ हैं, फर्स्ट जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उनके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आई थिंक उनको सबसे पहले अपने उसमें देखना चाहिए कि उनकी कहाँ कमी रह रही है। उनको वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो उनको नहीं पता, उनको सबसे पहले ये पता करना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वो मॉक टेस्ट को, गाइडली के जो मॉक टेस्ट है, मॉक सीरीज़ है, और इवन फैकल्टी की जो क्लासेस है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको एक थर्ड पर्सपेक्टिव चाहिए। क्योंकि जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है तो वो कुछ गलत कर रहा है, तभी उसका नहीं हो रहा है, अपनी गलती भी नहीं पता, उसको नहीं पता चल रही है, तो उसको एक थर्ड पर्सपेक्टिव ज़रूरत है। और जो नया स्टार्ट किया है उनके लिए तो बेस्ट है कि गाइडली की जो फैकल्टी है उनसे कोर्सेज, जो क्लासेज हैं वो जो ले सकते हैं, और बेसिक्स क्लियर करो अपने। आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, ऐसे जो बोलते हैं कि 1 महीने में क्लियर हो गया, नहीं होता है किसी का। बाद में बोलना आसान है लेकिन नहीं होता है किसी का, सबको टाइम लगता है उतना। तो बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, एंड स्टेप बाय स्टेप, लैडर की तरह चल सकते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से फ्लाइट नहीं ले सकते। तो मॉक टेस्ट हो गए या क्लासेस हो गए या बंडल PDF कोर्स हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा? मेरे लिए तो मॉक टेस्ट और बंडल PDF रहा। बंडल PDF सबसे पहली चीज़ थी, और उसके साथ तब क्या था, गाइडली मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करके देता था एक, कि PDF प्लस वो एक साथ मिल रहा था, कॉम्बो मिल रहा था, तो वो मैंने लिया था। उन दोनों ने बहुत हेल्प किया है। और गाइडली का जो मॉक टेस्ट होता है वो भी ईजी नहीं होता है, वो भी अच्छे लेवल का होता है, तो वो उन्होंने मेरी तो उन्होंने हेल्प किया। अच्छा, जो ये प्रिपरेशन जर्नी रहा है, इसमें आपको बीच में दौरान में पता चला होगा अपने बारे में कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, और ये भी पता चला होगा कि ये कॉमन मिस्टेक जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं बट उनको नहीं पता रहता है। तो ऐसा कुछ आपने रियलाइज़ किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान? हाँ, बहुत सारी मिस्टेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम रीजनिंग में स्पीड लाने के लिए हम स्पीड के पीछे भागते हैं, जबकि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर हमें मेंस का हम पढ़ेंगे, मेंस की पजल सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्री में स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम सिर्फ प्री का ही करते रहेंगे तो नहीं स्पीड बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ कि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। थर्डली मिस्टेक है कि लोग जनरल अवेयरनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं, और लास्ट में उसका सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता है। जैसे कई लोग हैं जिनके मैथ्स में, इस बार IBPS PO का मैथ्स बहुत अच्छा आया था, उसमें 18 नंबर हैं, लेकिन GM में 4 नंबर भी नहीं आए, तो उनका वो मेंस वहीं रह गया। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो जनरल अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जनरल अवेयरनेस को हम स्टार्टिंग से अगर रखेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसके अलावा क्वांट्स में क्योंकि मेरा क्वांट्स वीक था, एक ही सब्जेक्ट वीक था मेरा, इंग्लिश में ठीक था, रीजनिंग मैंने सीख ली थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको जो अर्थमेटिक है, लोग क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उसके बिना प्री क्लियर, क्योंकि हो जाता है उसके बिना प्री क्लियर, दैट इज़ नॉट अ डाउट, बट मेंस में वो फंसता है फिर। अगर आप उसको स्टार्टिंग से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो ईजी रहेगा। तो वही 3 मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। अर्थमेटिक छोड़ देते हैं या फिर मेंस की पजल नहीं लगाते हैं, प्री में ही टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। IBPS PO में आपके प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में कितने मार्क्स? प्री में तो मेरे अच्छे नंबर रहे थे। प्री में तो कट ऑफ 50 की गई थी, मेरे 70 मार्क्स थे। और मेंस में मेरे 13.5 मार्क्स ज़्यादा थे। कट ऑफ गई थी, कट ऑफ याद नहीं आ रही मेरे को अभी कितनी, पर 13.5 84.5 थी और 71.25 कट ऑफ था। और इंटरव्यू में मेरे 80+ मार्क्स थे। सही है, बढ़िया, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।